D2C इंडिया में फास्ट ग्रो कर रहा है। हमारे जैसे कंज्यूमर सीधा मैन्युफैक्चरर से एक प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो इस मॉडल को डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल कहते हैं और इसके बीच में कोई मिडलमैन नहीं होते। और बड़े कंपनीज का एग्जांपल लो तो मिनिमलिस्ट, मामा अर्थ एंड द होल ट्रूथ। डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल इंडिया में अभी रिसेंट टाइम में बहुत अच्छी सी ग्रो हो रही है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पहले छोटी कंपनीज को बड़ी कंपनीज के साथ कॉम्पिटेट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बड़ी कंपनीज अपना डीलर नेटवर्क कंट्रोल करते हैं और नया प्रोडक्ट्स कंपनी के शेल्फ तक आने तक भी नहीं देते। कोई ट्राई भी करे तो अगर आपको नया ब्रांड्स खरीदना है तो आपसे मैं अपना स्टॉक आपको नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे कंपनीज अब एक स्पेसिफिक नीड्स को सॉल्व कर रही है। उदाहरण के लिए हर एक स्किन टाइप्स को स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर कर रही है और उसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर या फिर अपने ही खुद का वेबसाइट पर कंज्यूमर को भेज रहे हैं। इसलिए आप कोई मिडलमैन मार्केट को कंट्रोल करने वाला सिस्टम अब नहीं रहा। ये एक अच्छी बात है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि अपनी जरूरत का प्रोडक्ट्स मिलती है, वो भी कम दाम पे। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है, जाके चेक करिए। अभी इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट पर ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाले प्रोडक्ट्स अब ई कॉमर्स में मिल रहा है। फैशन और कॉस्मेटिक सेल्स भी अब पीक पर जा रहा है। अब हर एक स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन साइट पर ही परचेस कर सकते हैं। अब ये कंपनीज दो मेजर चैलेंजेस को फेस कर रहा है। पहला मार्केटिंग, मतलब प्रोडक्ट्स को मार्केट में कैसे पहुंचाना, और दूसरा सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक। मार्केटिंग के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए हम सप्लाई चेन के बारे में देखते हैं। रिवर्स लॉजिस्टिक, एक डिलीवरी के लिए गया हुआ गुड्स या पार्सल सही नहीं निकला, या अंदर से प्रोडक्ट डैमेज है, या रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ। ऐसे कई रीजंस की वजह से लोग प्रोडक्ट को रिटर्न डालते हैं, रिफंड और रिप्लेसमेंट मांगते हैं। ये एक बड़ा नुकसान है बिजनेस के लिए। आजकल इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ गया है। ऑनलाइन शॉपिंग यूसेज भी बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग भी बिना सोचे समझे कई बार हमको जरूरत ना होने के बावजूद भी हम चीजें खरीद लेते हैं, और इस चीज को हम जरूरत के लिए अब इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को, एक ड्रेस, मतलब एक ड्रेस को खरीदते हैं और उसे इवेंट पर पहनते हैं, और या फिर वीडियोस पर यूज करके उसे अगले दिन उसको रिटर्न करते हैं। इससे ब्रांड्स के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें प्रोडक्ट कुरियर करना टाइम, और कस्टमर को मिलने के बाद वो देखते हैं कि प्रोडक्ट डैमेज है या फिर गलत आया है, देखने का टाइम, ये पूरा प्रोसेस लगभग 2 से 3 वीक निकल जाता है। इस टाइम कस्टमर और सेलर दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नॉर्मली जब प्रोडक्ट ये टू बी वेयरहाउस से कस्टमर को जाते हैं, तब एक शिपिंग कॉस्ट दोनों कस्टमर और सेलर दोनों बेयर करते हैं, लेकिन रिटर्न कस्टमर नहीं देते हैं, बल्कि शिपर और ब्रांड्स को ही पे करना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट आप यूज करके उसको रिटर्न करते हैं तो ये क्या सही है क्या? इसलिए ब्रांड्स अब क्लियर इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया है कि RFID टैग जरूरी है वहाँ पे प्रोडक्ट्स पर होना, और प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद वैसे ही रहना है जैसे आपने रिसीव किया था, और प्रोडक्ट्स पर टैग होना जरूरी है, और पिकअप के टाइम स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है। उदाहरण के लिए मिंत्रा ने स्ट्रिक्ट रिटर्न पॉलिसी और पिकअप चेकिंग इंप्लीमेंट किया, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट का लॉसेस काफी ज्यादा कम हो गया। अब मोस्टली रिटर्न्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हैं, आप डायरेक्टली कस्टमर से बात करके उस इश्यू को सॉल्व या फिर क्लोज करने के लिए कोशिश करें, और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए नॉन रिटर्नेबल और 10% का डिस्काउंट दे दो। इससे आपके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा सेविंग हो जाती है। अब इन्वेंट्री भी बिजनेस के लिए काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही है। सच बोले तो इन्वेंट्री के बिना आपके बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए ईरोड में एक कंपनी है जो बेडशीट बनाता है और ईरोड के अंदर ही सेल करते हैं। उनको चेन्नई या बैंगलोर में डिलीवरी करना है तो 2 से 3 दिन में डिलीवरी हो जाती है, और इसी ऑर्डर को नॉर्थ इंडिया में डिलीवरी करना है तो बहुत सारा दिन हो जाता है। इससे कस्टमर फ्रस्ट्रेट होकर ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं या फिर नेक्स्ट टाइम से ऑर्डर ही नहीं करते। सोचो अगर हर एक लोकेशन पर माइक्रो वेयरहाउस होते तो इस डिलीवरी डिले प्रॉब्लम को कम कर सकते थे, और पूरे इंडिया में माइक्रो वेयरहाउस बनाना पॉसिबल नहीं है। और हमको पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स को कहाँ ज्यादा डिमांड है और कहाँ से ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, तो उन जगहों पर माइक्रो वेयरहाउस स्टोर पर स्टॉक कर सकते हैं, जिससे डिलीवरी फास्ट हो जाती है। अब देखो इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे एप्स, आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो 10 मिनट के अंदर ही आपको डिलीवरी कर देते हैं। क्या वो लोग इस टाइम ग्रोसरी स्टोर्स को जाके सामान ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो हर जोन पर अपनी माइक्रो वेयरहाउस बनाया गया है, और उस माइक्रो वेयरहाउस के रखे हुए स्टॉक से ही आपको तुरंत डिलीवरी कर रहे हैं। इसलिए इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछे कि MSME इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकती है, और कुछ लोग ऑलरेडी
से कर रहे हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं द होल ट्रूथ ब्रांड के। पहले उनके लिए मंथली 10 लाख रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम वो एक ही लोकेशन से ही प्रोडक्ट को शिप करते थे। ज्यादातर अमेजोन से ही ऑर्डर करते थे, वो भी FBB सर्विस के जरिए, जहां वो कस्टमर्स को 2 दिन का फ्री शिपिंग देते थे। लेकिन जब प्रोडक्ट एक ही लोकेशन से डिस्पैच हो रहा था तो हर रीजन में 2 दिन में पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। इसमें कस्टमर या फिर शिपिंग चार्जेस को पे करना पड़ता था या फिर वेट करना पड़ता था, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम हो जाता था। इसलिए उन्होंने इंडिया के अलग अलग लोकेशन में फुलफिलमेंट सेंटर्स खोल दिया, वो भी एक डेडिकेटेड लॉजिस्टिक टीम बना के अपने स्टॉक्स को एफिशिएंटली मैनेज करना शुरू किया। अब वो हर लोकेशन पर अमेजोन के थ्रू 2 दिन के अंडर फ्री शिपिंग देना पॉसिबल हो गया। इससे रिजल्ट क्या हुआ पता है? उनका मंथली रेवेन्यू डबल हो गया और उनका प्रोडक्ट्स 24 आवर्स अवेलेबल रखे थे, इसलिए वो कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। वो भी बिना एडवर्टाइजमेंट बजट बढ़ाए उनका सेल हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, द होल ट्रूथ ने और एक स्मार्ट आइडिया यूज किया जो प्रोडक्ट सेल नहीं करता था और वो एक्सपायरी के पास था। उन्हें कस्टमर ऑर्डर किए प्रोडक्ट के साथ फ्री में दे देते थे, वो भी कस्टमर को बिना बताए। इससे कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गया और साथ ही ये एक एडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन गया। बहुत सारे SMEs ने पहले पार्ट लोड शिपमेंट पर डिपेंडेंट थे और उससे कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। जैसे एक लॉरी एक लोड लेके जा रहा है, उस पे थोड़ा स्पेस है तो बोलते हैं कि मेरे पास 3 बॉक्सेस है, रास्ते में ही डिलीवरी कर लेना। लेकिन बाद में आने वाली प्रॉब्लम्स को कोई नहीं सोचता। अगर पार्ट लोड में जा रहा उस शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स कोई सही नहीं निकला तो पूरा ट्रक सीज हो जाएगा और उसका डैमेज भी होने का चांसेस भी है। अगर गलत पार्सल बेचने वाला अगर कोई भी है तो ब्लैक मार्क नाम आपकी बिजनेस पर ही पड़ेगा। इसलिए फुल ट्रक पार्सल डिलीवरी में ज्यादा रिस्क है। आप वेरीफाइड लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ काम करो। डिलीवरी शिपरॉकेट जैसे ट्रस्टेड कंपनी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे आपका ट्रांसपोर्ट पार्ट लोड या फुल लोड हो, आप किस पर भरोसा कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस पर भरोसा कर रहे हो वो गलत या फिर प्रॉब्लम क्रिएट किए तो आपका नाम ही खराब होगा। आप हर बार अलग अलग ट्रांसपोर्टर के पास जाकर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आप एंड कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील करते हो। लेकिन बड़े ब्रांड्स जैसे HUL डील करते हैं वेयरहाउस टू वेयरहाउस, उनके लिए वो वेयरहाउस ही बफर जैसे काम करता है। लेकिन आप जैसे जो एंड कस्टमर के साथ डील करता है उनके लिए ये आपके लिए सप्लाई चेन पार्टनर, ट्रैकिंग पार्टनर, पार्सल पार्टनर सही नहीं हुआ तो नाम खराब आपका ही होगा। इसलिए हमेशा रिलायबल सोर्स पर ही डिपेंड करो, चाहे वो पार्सल या ट्रांसपोर्ट। पार्ट लोड में डिलीवरी पार्टनर्स जैसे शैडोफैक्ट, अमेजोन खुद ही एंड टू एंड डिलीवरी हैंडल करते हैं। अगर आप छोटे बिजनेस हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप आपका बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हो तो आप अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइज करके अपना वेयरहाउस सेटअप करके मैनेज करो। और आपको अगर FTL फुल ट्रक लोड की जरूरत पड़े तो FR8 जैसे रिलायबल सोर्स पर आप डिपेंड कर सकते हो। उदाहरण के लिए युगो हमारा एक प्लान बेस्ड कंपनी कस्टमर है। FR8 से ही फुल ट्रक लोड बुक करते हैं कई सालों से। ये लोग हर जगह सप्लाई करते हैं बल्क में, कंस्ट्रक्शन साइट्स को, स्कूल्स को। ऐसे शिपमेंट्स के लिए वो FR8 से ही बुक करते हैं। अब युगो को सही टाइम पर सही ट्रक मिल जाता है, इसलिए उनका डिलीवरी स्मूथ होता है। लेकिन अब कई लोगों को ट्रक ही नहीं मिलता और सब लोग परेशान रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में एक ट्रस्टेड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको रेगुलरली ट्रक का नीड होता है। तो इन्वेंट्री, लास्ट माइल डिलीवरी, रिवर्स लॉजिस्टिक, ये सब चीजें मैनेज करके ही एक SME चल रही है। और ये सब एक ही बात पर डिपेंड करते हैं कि हम इसे कितनी स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं। द होल ट्रूथ की तरह आप भी फुलफिलमेंट सेंटर्स को बढ़ाकर डिलीवरीज को फास्ट कर सकते हो और युगो की तरह FR8 जैसे ट्रस्टेबल ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप करके लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकते हो। जो भी काम करो प्लान करके करो। अगर आप SME पार्टनर हो तो आप फेस किए गए प्रॉब्लम्स और आपको कोई यूजफुल टिप्स पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।